एक विपक्ष है वो पूरी तरीके सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं जो सरकार के मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसके इतर भी कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होने जा रहा है, इस बार का राजस्थान का बजट हिंदुस्तान देखेगा। दो प्रमुख मुद्दे हैं। पहला रिट विषय, रिट के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक सीबीआई की घोषणा सरकार नहीं कर दे। और दूसरा मुद्दा, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जिस तरीके का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो व्यवहार किया वो निंदनीय है। और जब तक कांग्रेस पार्टी माफी नहीं मांगे, दोषियों को गैर जमानती धाराओं के अंदर गिरफ्तार नहीं करे, तब तक भारतीय जनता पार्टी दोनों मुद्दों को सदन के अंदर उठाएगी। इसके अलावा जो किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा है, बेरोजगारी भत्ता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है, और सरकार ने 3 बजटों के अंदर जो घोषणा की है उन घोषणाओं को अभी तक पूरा नहीं किया। इन तमाम मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ सदन के अंदर आएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। उनके पास मुद्दे तो है नहीं, ले दे के वो एक रीट का मुद्दा था, रीट कैंसिल हो गई, स्थगित हो गई, तो आप समझ सकते हैं उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। सिर्फ वो अपनी राजनीतिक स्टंट के लिए वो ये जनता की बातें करते रहते हैं। सारा जो बदनामी पूरे देश के अंदर, लोकसभा के अंदर, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इसको मजबूती से उठाया और कल पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी आंदोलन भी किया। लगातार राजस्थान का नौजवान रीट रद्द करने की बात कर रहा था। वो रद्द उन्होंने इसलिए की कि सीबीआई जांच से बचा जा सके। अगर सीबीआई जांच होती तो निश्चित रूप से इनके मंत्री और अधिकारी और नजदीकी लोग जेल के अंदर होते। सरकार को तय करना है कि वो कब तक और किस दिन निर्णय करेगी। जिस दिन निर्णय करेगी उस दिन बातचीत चलेगी। सीएम ने बोला कि परीक्षा निरस्त कर दिया गया है। देखो, निरस्त तो इन्होंने अपने आप को बचने के लिए किया है, क्योंकि जब अपराधी स्वयं इतने बड़े हैं तो कहीं वो पट ना खुल जाए, तो कम से कम छींटे देने से भी अगर ये शांत हो जाता है तो कम से कम जो आग लगी है वो उन तक पहुंच न जाए, उससे बचने का एक रास्ता है। राजस्थान की विधानसभा में पहले हमारा बजट स्पेशल था, इस बार भी हमारा बजट ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान देखेगा। ये इतना मैं कह सकता हूँ, बीजेपी के नेता कितना ही षड्यंत्र कर ले, किसी षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे। बीजेपी हारी हुई बाजी लड़ रही है और विधानसभा में भी आप देखना बीजेपी के लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम अपनी मांग पर अडिग रहेंगे और सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानी तो सदन से लेकर सड़क तक इसकी लड़ाई को और पैना करेंगे। अगर हमारे ही दबाव में मुख्यमंत्री जी ये काम कर रहे हैं तो उनको सलाह देता हूँ एक दबाव और मान लें और मामला सीबीआई को सौंप।